ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी के बारे में पढ़े। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कांता का स्टोरी। ठीक है, हम लोग अभी एक इससे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 7। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हो, जिसमें कि हम लोगों ने इस कांता के स्टोरी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है यूनिट 1 में। ठीक है, अब हम लोग जो है पढ़ेंगे और कितने प्रकार की समानताएं होती हैं, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में समानता सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एलिमेंट है और मूल्य है। कांता इज वन ऑफ मेनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया। कांता जो है वैसे कई एक लोगों के समान है जो कि इस लोकतांत्रिक देश में रहती है। वहाँ जो है और यहाँ भारत में या जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ उन्हें वोट डालने का तो अधिकार है। पॉलिटिकली हम लोग इक्वल हो चुके हैं, 1 वोट 1 वैल्यू, एंड ईच एंड एवरी एडल्ट अबव 18 हैज़ राइट टू कास्ट देयर वोट। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन। ठीक है, और सभी को और सभी का वोट एक होगा और सभी का बराबर मान होगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि भारत में हमने गरीबी और अमीरी की तो असमानताएं देखी ही थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से और कई प्रकार की असमानताएं होती हैं। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट ऑफ पीपल लाइव्स एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। ऐसे कई एक असमानताएं हैं जो कि भारत में एग्जिस्ट करता है, अभी भी हैं, जो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से दिया हुआ है। जैसे देखो, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम अपने आप में असमानता को बढ़ाता है। If you live in a rural India, your caste identity is something that you probably learn or experience very young. And if you live in a urban India, some of you might think that the people no longer believe in a caste. देखो, अगर तुम ग्रामीण क्षेत्र में रहोगे तो तुमको ये पता चल जाएगा कि कास्टिज्म जो है ग्रामीण और गाँव की तरफ जो है बहुत अधिक फैला हुआ है, और इसको तुम खुद अनुभव कर सकते हो। हम लोग भी गाँव में रहते हैं, आप लोग भी, जो भी व्यक्ति गाँव में रहता है इसको अनुभव कर दिया। अब जैसे दिल्ली वगैरह में भी रह रहे हो तो उसको भी आप दिल्ली में देखोगे, जैसे हमें कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली के क्लासरूम में जाए अपने स्कूल में तो पता चलेगा पूरे इंडिया के लोग वहाँ पढ़ रहे हैं, तो उतना कास्टिज्म वगैरह अर्बन एरिया में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बट जस्ट लुक एट दिस मैट्रिमोनियल शोज फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, यू विल सी हाउ इंपॉर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूज टू बी इन द माइंड ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। लेकिन जब तुम देखोगे यह मैट्रिमोनियल जो होता है ना कि अखबार वगैरह में, या मैट्रिमोनियल जो शादी विवाह का जो ऐड होता है उसमें अभी भी कास्टिज्म प्रिवेल है कि लोग अपने ही कास्ट में शादी करना चाहते हैं। इंटरकास्ट मैरिज अभी भी उतना प्रचलित में नहीं है। इसको लेकर कई बार अनर किलिंग भी हो जाता है। जैसे देखो, अलायंस इन्वाइटेड 432 MMS 54 फेयर ब्यूटीफुल वर्किंग in IT कॉर्पोरेशन मुंबई इन BA MBA बॉय वर्किंग इन मुंबई अब्रॉड from IT industry caste no bar SC ST excuse send BHP must। आगे है प्रूफ, qualified beautiful tall girl a Gupta boy working MNCs TXS USA above 80K Tamil Brahmins Ayyanar group 1981 born in। ठीक है, और 180 cm tall and fair। कहने का मतलब है इस प्रकार के आपको कई एक एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई दे देगा जिसमें कि कास्ट फैक्टर यहाँ दिया रहता है कि इस कास्ट का चाहिए, इस कास्ट का, जो यहाँ तक कि गोत्र वगैरह भी सब चीज़ दे देते हैं। ठीक है, सब चीज़ पूरा डिटेल इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस बात को दर्शाता है कि पूरी की पूरी तरह से यह असमानता अभी भी गई नहीं है, हालांकि कम हुई है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। धीरे धीरे अब गाँव में भी धीरे धीरे जैसे जैसे कंजर्वेटिव माइंडसेट में रिफॉर्म हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है, हर चीज़ को हटने में समय लगता है, तो इसे भी पूरी की पूरी तरह से इरेडिकेट करने में एक समय लग जाएगा, और कई जो कह सकते हो ना कि इसमें पीढ़ियाँ जो है खप जाएंगी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी द एक्सपीरियंस ऑफ द दलित अटेंडिंग स्कूल। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द दलित इन द क्लास 6 बुक। दलित इज अ टर्म द सो कॉल्ड लोअर क्लासेस, लोअर कास्ट। दलित एक ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और दलित मीन्स ब्रोकन। दलित का जो लिटरल मीनिंग होता है उसका मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ। वाई यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर
pointing to how they were and continue to be seriously discriminating against. और दलित अपने आप में जो है कह सकते हो कि यहाँ पे बताया गया कि उसका टर्म ब्रोकन है और किस प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो पीढ़ियों से चली आ रही इस भेदभाव की कह सकते हो उनकी परंपरा को अब धीरे धीरे घटाना है। और सबसे बड़ी बात है इसमें यह बताया जा रहा है कि कैसे जो है उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा है। एक यहाँ स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जो 1950-2030 तक एक दलित राइटर थे, लेखक थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जूठन, ठीक है, ये देखो जूठन है, इसमें वो लिखते हैं कि आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन क्लास। वो पढ़ना चाहते थे तो उन्हें अपने क्लास में पढ़ने से वंचित रखा जाता था और उन्हें सबके साथ नहीं बैठने दिया जाता था, उससे अलग बैठाया जाता था। डेट टू ऑन द फ्लोर, जमीन के नीचे। द मैट रैन आउट बिफोर द रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। समटाइम आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड द एवरीबॉडी। कभी कभी इन्हें जो है सबसे पीछे बैठता था। राइट नियर द रोड, दरवाजे के एकदम जस्ट बगल में। समटाइम दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन। कभी कभी वो हमें पीट भी देते थे बिना कोई कारण के। व्हेन ही वाज इन क्लास, जब वो क्लास चौथी में थे, द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। उसे जो है पूरे के पूरे स्कूल की सफाई के लिए और प्लेग्राउंड को साफ करने के लिए कहा। ही राइट द प्लेग्राउंड वाज वेरी लार्ज दैट माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट। लेकिन ये प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था और वो अभी 4 का बच्चा एक छोटा ही होता है, वो उसे साफ शायद कर पाने में नहीं एक प्रकार से होता है छोटा बच्चा पूरे प्लेग्राउंड को साफ करना अकेले संभव भी नहीं है। माई बैक बिगैन टू एक, और उनका पीठ जो है दर्द देने लगा। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, पूरा चेहरा उनका धूल से ढक गया। डस्ट हैज़ गोन इनसाइड माई माउथ, डस्ट उनके मुंह में भी चला गया था। द अदर चिल्ड्रेन इन माई क्लासरूम वर स्टडिंग, और सारे के सारे बच्चे उस कक्षा का जो है वो क्लास में पढ़ रहे थे। आई वॉज स्वीपिंग, और मैं झाड़ू दे रहा था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। हेडमास्टर अपने रूम से जो है हमें देख रहा था। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, और उन्हें जो है पीने का पानी का भी मतलब पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। आई स्वेप्ट द होल डे, और उन्होंने पूरा दिन जो है झाड़ू लगाया। फ्रॉम द डोर द विंडो ऑफ द स्कूल रूम्स द आइज ऑफ द टीचर एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टेकल्स, और वह जो वहाँ के लड़के थे शिक्षक थे इसका एक चश्मदीद गवाह माने जा सकते हैं। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, और अगले कई दिनों तक जो है उन्हें स्कूल में झाड़ू पोछा दिलवाया गया। एंड दिस ओनली केम टू एंड व्हेन हर फादर हु हैपेंड टू बी पासिंग बाय सॉ हिज सन स्वीपिंग, और यह तभी रुका जब एक दिन उसके पिता उस स्कूल से गुजर रहे थे और उन्होंने अपने बेटे को झाड़ू मारते हुए देखा। ही कन्फ्रंटेड द टीचर, उन्होंने टीचर से बकझक किया, ठीक है। एंड वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, और ओम प्रकाश को लेकर वहाँ से निकल गए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि he said loudly for all them to hear, you are a teacher, so I am leaving you now. But remember this much, master, he will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him. कहने का मतलब है उन्होंने कहा कि अभी मैं आप एक शिक्षक हैं इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में यह इसी स्कूल में पढ़ेगा और इसके जैसे कई बच्चे आएंगे, ठीक है। तो ये एक जूठन एक दलित लाइफ राइटर जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा अपने ऑटोबायोग्राफी में इसे लिखते हैं। अगला स्टोरी है, सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन द इंडिया लार्जर सिटीज एंड इज कॉमन प्रैक्टिसेस मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये तो एक ग्रामीण, पहला स्टोरी हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि का पढ़ा ग्रामीण क्षेत्र का, अब हम शहरी क्षेत्रों का देखते हैं। इट इज ए स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेज अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। एक अंसारी है, ठीक है, जो कि एक अपार्टमेंट में रूम देखते हैं, मतलब होता है ना कि रूम वगैरह खोजने के लिए। दे हैड द मनी एंड दे पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम, उनके पास पैसा था और रेंट देने का उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस, वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं जो घर वगैरह दिखाता है ना, ठीक है, डीलरिंग का काम करता है। द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट द क्वाइट फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट। डीलर बताता है कि हमने कई एक ऐसे अपार्टमेंट देखे हैं जहाँ रेंट के लिए वो खाली है। They visited the first apartment and Ansari liked it very much and decided to take it. However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to somebody who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. ठीक है, लेकिन वो उनकी मकान मालिक जो है एक वो उसे रेंट कह सकते हैं रूम पसंद आता है, लेकिन उसकी मकान मालिक इसलिए रोक देती है क्योंकि
वह किसी मीट ईटर को अपना घर नहीं दे सकती है, क्योंकि यहाँ सब लोग शाकाहारी हैं। Both the Ansari and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. लेकिन ये दोनों जो है इस चीज़ को देखकर और सूंघ कर खास करके आश्चर्यचकित रहते हैं कि बगल में ही मछली का सुगंध आ रहा था, मतलब मछली पकने का। लेकिन मकान मालकिन जो है एक्सक्यूज कर देती है, फिर थर्ड अपार्टमेंट जाती है। फाइनली जो है प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि तुम अपना नाम बदल लो, मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लो। और अंसारी जो है ऐसा करने से मना कर रहे थे, और अंत में जो है डिसाइडेड टू लुक सम मोर, और वो और रूम देखना चाहते थे। इन द एंड इट टुक मी अ मंथ फॉर लुकिंग एन अपार्टमेंट, और 1 महीना तक उन्होंने अपार्टमेंट और रेंट पे रूम खोजते रहे, और अंत में जो है दे फाउंड अ लैंड लेडी हु वॉज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस फॉर रेंट। अंत में उन्हें एक घर मिल जाता है जिसमें कि लैंड लेडी उन्हें घर दे देती है रहने के लिए। तो ये हमने 2 तरह के डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ा, एक कास्ट बेस्ड, एक रिलीजन बेस्ड। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है पढ़ेंगे रिकग्नाइजिंग डिग्निटी। ठीक है, कहते हैं डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट। इसके जो है हम अगले पार्ट में इस चीज़ को पढ़ेंगे। इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ देयर आर एनी क्वेरीज, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.